हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ ये ड्यूई मेकअप लुक। इसके लिए सबसे पहले हमने अपना प्राइमर यूज़ कर लिया है। यहाँ पर मैं लैक्मे एब्सोल्यूट का पोर प्राइमर यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए एक वीडियो डालूँगी कि प्राइमर को मैंने कैसे अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद उसका कैसा रिज़ल्ट आया है। इसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं अपनी स्ट्रोब क्रीम, जो कि मैं स्विस ब्यूटी की यूज़ कर रही हूँ। आपके पास मैक की हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। स्ट्रोब क्रीम लगाने के बाद एक फेस पे अलग ही शाइन आ जाती है। इसे एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मैंने अपना प्रो कंसीलर यूज़ कर लिया है। कुछ लोग ऑरेंज करेक्टर यूज़ करते हैं, आप इसकी जगह कुछ और भी अपना अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके फेस पे डार्क पिगमेंटेशन जहाँ जहाँ पे है आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ग्रीन भी, येलो भी और मे बी पर्पल भी, जिसके स्किन पे पिगमेंटेशन होती है। ये अलग अलग कलर के लिए होता है। ये भी मैं एक दिन आपको अलग एक वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर मैंने वार्म हनी यूज़ किया है प्रो कंसीलर। प्रो कंसीलर यूज़ करने के बाद मैं उसको अप्लाई कर लूँगी जहाँ पे मेरी पिगमेंटेशन थी। गाइज़ ये ज़रूर ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई भी कलर करेक्टर यूज़ करते हैं उसको कवर करने के लिए आपको कंसीलर की एक अलग लेयर लगानी पड़ती है, जिससे कि जो हमारा नीचे जो हमने कलर करेक्ट किया है, जैसे कि येलो, ग्रीन, ऑरेंज, कोई भी कलर करेक्ट किया हो उसको कवर करने के लिए वो पीक ना करे। इसलिए डायरेक्टली फाउंडेशन नहीं लगता, उसके लिए आपको सबसे पहले कंसीलर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्रायोलॉन का FS38 शेड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी स्किन टोन से एक शेड लाइट है जो कि मुझे एग्जैक्ट टोन पे लेके जाएगा। जब मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, इसको आप ब्रश से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप इसको आप चाहे तो इसको ब्रश से डायरेक्टली अप्लाई करके उसके बाद आप इसको ब्लेंडर से भी अच्छे से लगा सकते हो। ब्लेंडर से क्या होता है कि आपको एक अलग ही फिनिश मिलेगी। जो उसका एक टच आएगा, एक लुक आएगी, वो एक बहुत अच्छी एक लुक क्रिएट करता है। और जिनकी भी क्रीजेज हो तो वो प्लीज़ ब्रश से अप्लाई करें। जैसे कि थोड़ा सा जो एज जिनकी थोड़ी ज़्यादा होती है, अगर वो ब्रश से अप्लाई करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेटर है, ताकि सारी क्रीजेस के अंदर कहीं भी कंसीलर या फाउंडेशन की लेयर ना रह जाए। यहाँ देखिए अब मैं इसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है साथ साथ ही। अब इसके बाद की एक लुक मेरी अलग निकल के आती है। अब आप देखिए मैंने फाउंडेशन जो है मेरी कलर टोन के हिसाब से कैसे चेक किया है। मैंने 2 ड्रॉप लेकर हल्का सा उसको अपने साइड पे नेक पे लगा कर देख लिया है। चीक्स पे लगा लो आप। उससे आपको, और इसको जब मैंने ब्लेंड किया तो मुझे पता चल गया कि ये मेरे एग्जैक्ट कलर का फाउंडेशन है। उसके बाद मैं इसको अब अप्लाई कर लेती हूँ। तो आप चाहें तो एक शेड लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कि आपको अगर हल्का सा फेयर टोन में जाना हो। मैंने इसको अप्लाई किया है एग्जैक्ट टोन के साथ मैच करने के लिए। यहाँ पे मैंने LA गर्ल का फाउंडेशन लिया है जो कि बहुत अच्छा है। आज मैं यहाँ पे पूरे फुल फेस पे फाउंडेशन लगा रही हूँ। मुझे फुल कवरेज फाउंडेशन लगाना था, तो मुझे अपने फेस पे फुल कवरेज देनी है आज फाउंडेशन के लिए। इसके लिए अब मैं यहाँ पर इसको अप्लाई कर रही हूँ। देखिए अब इसको मैंने लगाने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ऑल ओवर द फेस। आप डायरेक्टली फाउंडेशन को अपने अंडर आई के नीचे मत लगाना, क्योंकि अंडर आई के नीचे क्रीज लाइन जल्दी पड़ जाती हैं। इसीलिए हम यहाँ पर फाउंडेशन डायरेक्टली अंडर आई के नीचे नहीं लगाते, ताकि जो क्रीजेज है एकदम से एक ना पैची लुक आएगी, तो हमें वो लुक नहीं दिखानी है। यहाँ पे मैं अच्छे से इसको अप्लाई कर लूँगी। अप्लाई करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कॉन्टोर। कॉन्टोर को भी मैं लगा लूँगी यहाँ पे ये भी मैंने डायरेक्टली प्रो कंसीलर का ही यूज़ किया है। आप इनसाइट में से भी ले सकते हो, किसी भी पैलेट में, जिसमें जहाँ पे भी आपको लगता हो। जो भी अभी आपके पास प्रोडक्ट जिस भी ब्रांड का हो। यहाँ पर मैंने कॉन्टोर लगा लिया है। थोड़ा सा मैंने अपने ऊपर हेड पे लगा लिया है, जो कि ऊपर का जो मुझे लगा कि मेरा माथा थोड़ा सा ब्रॉड है। यहाँ पे मैंने इसको कवर कर लिया है। हल्के से एक शैडो क्रिएट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कोई बहुत सारा लगा कर एकदम शार्प और ऐसा एक कट नहीं दे रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक शैडो क्रिएट कर ली है। नीचे भी मैंने यहाँ पे अपनी जॉ लाइन पे लगा लिया है और उसको ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैं एक स्मॉल ब्रश लेकर अपने नोज़ को एक हल्का सा ब्रॉन्ज करूँगी, एक कॉन्टोर करूँगी, थोड़ा सा हल्की सी एक शार्प लुक देने के लिए। मैंने जैसे कि बता रही हूँ कि आज मैंने यहाँ पे एक बहुत शार्प लुक नहीं दी है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक हल्का सा लाइट कॉन्टोर करूँगी। कॉन्टोर के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ब्लशर। ब्लशर जो होता है वो एप्पल ऑफ चीक्स, जैसे कि आपने सुना है बोलते हैं उसको। वो ये हमेशा जब भी लगता है तो ये अपने आगे जो हमारे यहाँ
नेक आईज के नीचे तक का पार्ट होता है यहाँ लगता है। और जब हम कॉन्टोर लगाते हैं, कॉन्टोर कभी भी हमें अपनी आई बॉल से आगे नहीं लेकर आना होता है। सो यहाँ पे हमारा ये आगे तक जाएगा। और ये देखिए इसको मैंने लगा लिया है बिल्कुल आराम आराम से। सो अभी तक देखिए मेरे फेस पे एक अलग ड्यूई लुक आ रही है, जो कि मेरा जब मैं इसको कवर करूँगी अपने कॉम्पैक्ट पाउडर से या फिर लूज़ पाउडर से, तो उसकी मैं एक बहुत हैवी लेयर नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल हल्का हल्का सा जहाँ पर मुझे ज़रूरत थी, जहाँ मुझे लगाना था, तो मैंने बिल्कुल एक हल्का सा लगाया था। सो अब देखिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर। सो हाईलाइट करने के लिए अपने जो भी मेरे पॉइंट्स हैं इनको अपनी आईज़ के नीचे वाला पार्ट, जैसे आपको दिखता हो वीडियोस में कि ये क्या लगाते हैं, जो अंडर आई के नीचे वाला पार्ट एकदम से लाइट सा निकल के आता है किसी भी मेकअप में। सो ये वो ट्रिक है जो मैं अभी आपको यहाँ पर बता रही हूँ। सो ये देखिए यहाँ पे मैं जब इसको ब्लेंड कर लूँगी तो एक अलग से आपको एक दिख रहा होगा कि अंडर आई के नीचे जो एक है अलग से ब्राइटनेस आ गई है। सो वो ब्राइटनेस क्रिएट करने के लिए इसको इस तरह से लगाया जाता है, अपने थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे और अपने जो आईज़ के कॉर्नर पे एजेस पे लगाया जाता है। तो यहाँ मैंने अपनी नोज़ पे और अपने फोरहेड पे भी लगा लिया है। सो आपको भी अपना इसी हिसाब से लगाना है, ताकि आपको भी अगर अपने फेस पे एक अलग सी शाइन देनी है, एक अलग लुक देनी है। देखिए अब जैसे जैसे मेकअप होता जा रहा है, यहाँ पर एक ड्यूइनेस मेरी अभी भी फेस की बनी हुई है, मेकअप अभी भी ड्यूई है। सो अब उसके बाद हम इसको करेंगे पाउडर सेट। तो पाउडर सेट करने के लिए आप हमेशा याद रखिएगा, जो अंडर आई की नीचे सबसे पहले उसको ब्यूटी ब्लेंडर से, जो भी हमारा ये लिक्विड प्रोडक्ट है फाउंडेशन लगाया, ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड करना। उसको ब्लेंड करने के बाद सबसे पहले अपनी क्रीज लाइन के ऊपर आपको पाउडर लगाना है। और पाउडर लगाने के लिए उस पाउडर को थोड़ा सा डायरेक्टली लेकर नहीं अप्लाई करना है, प्रोडक्ट लेकर अपने हाथ पे हल्का सा डैप करना है और उसके बाद उसको अप्लाई करना है, ताकि एकदम से बहुत सारा प्रोडक्ट हमारे आईज़ के नीचे क्रीज लाइन पे नहीं लगे, नहीं तो ये बहुत अलग दिखेगा, पैची दिखेगा और हमें ऐसा नहीं दिखाना। बिल्कुल एक क्लीन और एक क्लियर लुक क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल हल्का सा लगाया है, जितनी की नीड थी मुझे अपने मेकअप को सेट करने के लिए। तो यहाँ मैं अपने बेस को सेट कर लूँगी। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, हम मेबलिन ले सकते हैं, मेबलिन का फिट मी ले सकते हैं, और अगर आपके पास और भी कोई अच्छा है कॉम्पैक्ट पाउडर, इससे भी बेटर है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई करा है आज मेबी फिट मी का, तो मेबलिन का। तो मेबलिन के अलावा मैं शुगर का भी यूज़ करती हूँ, जो कि अच्छा रिज़ल्ट है उसका भी, नॉट बैड। तो वहाँ पे उसका लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ जब मुझे हेवी बेकिंग करनी होती है। तो बेकिंग अगर ऑप्शनल है, बेकिंग करोगे तो वो आप मैट में जाओगे, और अगर आप हल्का सा बिल्कुल हल्का सा पाउडर लगाते हो सिर्फ अपने मेकअप को सेट करने के लिए, तो वहाँ पे आपकी एक लास्ट में जाकर थोड़े टाइम बाद वो एक ड्यूई लुक क्रिएट करता है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपना पाउडर ब्लश। तो ब्लश के लिए मैंने अपनी मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट ले रखी है, तो मैं ब्लशर हमेशा उसी से लगाती हूँ। उसमें मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो मैं लाइट टू डार्क पे जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने अब अपना ब्लशर लगा लिया है। पहले ब्राउन्जर कर लो, फिर ब्लशर कर लो, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लगा लिया है। तो अब यहाँ पे हल्का सा ब्राउन्स कर रही हूँ बिल्कुल मैं, और इन दोनों को थोड़ा सा मैंने ना ब्रश को एक सर्कुलर मोशन में घुमाया है, ताकि ये चीज़ें अलग ना लगे, बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि ब्लशर की लाइन अलग जा रही है और मेरे ब्राउन्सर की लाइन अलग जा रही है। तो ये देखिए, ये जो मैंने हल्का सा कट दिया था और हल्का सा शेडो क्रिएट किया था, उस एरिया पर मैं ब्राउन्सर लगा रही हूँ जहाँ मैंने अपना कॉन्टोर किया था। सो इसको अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। तो इसको अप्लाई करने के बाद अब मेरा आता है हाइलाइटर वाला पार्ट, जो कि नेक्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे मैं सुपर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, मेरा ये मेकअप रेवोल्यूशन का है। सो ये भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये क्या करता है एक अलग से, क्योंकि कलर करेक्शन के लिए जब भी हम कलर देखते हैं तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कौन सा उसमें टोन में जाना है हमें। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे शेड्स होते हैं, गोल्डन में भी होते हैं और कुछ मेटालिक होते हैं, कुछ सिल्वर होते हैं, कॉपर में होते हैं। तो आप ये देखिए कि आपके पार्टी के हिसाब से जहाँ पे किस तरह की लाइटिंग हो सकती है। सो अब आपका फेस कैसा दिखना चाहिए उस हिसाब से आप हाइलाइटर यूज़ करिए। सो ये लगाने के बाद अब सीधा आ जाते हैं हमारे आई पार्ट पे। आई पार्ट पे यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैंने हल्का सा डार्क ब्राउन शेड ले लिया है, जो कि मैं अपनी क्रीज लाइन के ऊपर लगा रही हूँ। तो मैं वहाँ पे ही डिपॉजिट करूँगी उसको, और उसके बाद उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो आप देखते जाइए, जैसे जैसे ब्लेंडिंग हो जाती है तो जो आई मेकअप है वो बहुत अच्छा निकल के आता है। उसके बाद जो ऊपर की लाइन है, तो यहाँ पर मैंने जो ऊपर मेरा जो फाउंडेशन था उसको मैंने एक लाइट कलर के मेरा जो आई शेडो है उसके साथ मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, ताकि वो चीज़ अलग से ना हाईलाइट हो। और
अपने आउटर कॉर्नर पे मैंने यहाँ पे एक डार्क, मैंने जो ब्लैक शेड ले लिया है, सो ब्लैक शेड को भी बिल्कुल मैंने हल्का सा लिया है, 1-2 बार लगाकर उसी को डैप किया है। उसको मैंने एकदम बिल्कुल अलग से नहीं दिखा रही, जिसको बिल्कुल डार्क लुक चाहिए, बिल्कुल डार्क दिखाना है कॉर्नर्स पे, सो वो वैसे लगा सकता है। डिपेंड करता है कि आपको कैसा आई मेकअप चाहिए, कैसा लुक चाहिए। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी पिगमेंट मेरी इस पैलेट में से, मेबलिन की पैलेट है ये। तो सॉरी, मेबलिन की नहीं, मेरी रेवोल्यूशन की पैलेट है। तो मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं आपको दिखाऊंगी मैं कौन सी पैलेट यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि ये मैं ब्रश से आप अप्लाई कर सकते हो, बट ये जो इस तरह के पिगमेंट होते हैं, अगर आपको एक क्लीन लुक देनी है तो उसके लिए बेटर होगा कि आप अगर उसको अपने फिंगर से लगाएंगे तो आपको और अच्छी लुक मिलेगी। आप इसको ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो। सो ऊपर का मेरा हो गया है। अब मैं नीचे के आईलेट के नीचे, मतलब मैं जो ये नीचे वाला पार्ट है उसको करूँगी मैं अपने, जो मेरी वाटर लाइन है। तो मैं कॉर्नर्स पे सबसे पहले हल्का सा मैंने ब्लैक लिया है, ब्लैक शेडो लिया है। यहाँ पे मैंने अभी कोई काजल नहीं लिया है, कोई लिक्विड लाइनर नहीं लिया है। तो यहाँ पे मैंने लाइट कॉर्नर पे ब्लैक शेडो, उसके बाद मैंने अपने डार्क ब्राउन कलर के शेडो से मैंने नीचे उसको ब्लेंड कर लिया है और अच्छे से स्मज कर लिया है। और इनर कॉर्नर पे मैंने लगा लिया है यहाँ पे पिगमेंट सिल्वर कलर की। सो यहाँ देखिए, तो ये सब लगाने के बाद मेरा हाइलाइटर भी है। अब उसके बाद मैंने लगा लिया है अपना आईब्रो वाला पार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये देखिए, मैंने एक अलग टेक्निक यूज़ की है। ये इसको मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। उससे क्या होगा कि आपको दिखने ये बिल्कुल एक नेचुरल लुक क्रिएट करके देगा। तो ये इतनी अच्छी लगेगी। अब आप देखिए, उसको मैं स्पूली ब्रश से उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर जा रही हूँ और उसके बाद मैं उसको लास्ट में एकदम उसके साथ मिला दूँगी। सो ये बिल्कुल नेचुरल लगेगा। आप देख सकते हैं मेरी दोनों आईब्रोज में कितना डिफरेंस लग रहा है और ये एकदम नेचुरल लग रही है। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फेक लग रही है। सो इसको लगाने का एक मैंने अलग टेक्निक जो आज आपको बताई है इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं अपना आईलाइनर लगा रही हूँ। लाइनर लगाने के लिए आप अपना जैसा भी अगर आपको पसंद है, आप लंबा भी लगा सकते हो, पतला भी थिन लाइनर भी लगा सकते हो। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पेंसिल से लगाया है, यहाँ मैं जेल लाइनर नहीं लगाया आज अपना। सो मैं पेंसिल से उसको लगाने के बाद उसको थोड़ा सा हल्का सा ना ब्रश से स्मज कर लूँगी उसको ताकि वो एक अलग से शार्प लुक ना दे। सो इसके बाद मैंने यहाँ पे लगा रही हूँ अपनी लैशेस, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप लैशेस से पहले आप अपना जो आपके कर्लर होता है, लैश कर्लर होता है, उसको यूज़ करके आप अपना मस्कारा लगा सकते हैं। और मैंने यहाँ पे बाद में लगाया है। तो यहाँ पे ये मैंने अपने नीचे वाले पार्ट पे भी लगा लिया। अब देखिए, इस आई मेकअप में कुछ आपको क्या मिसिंग लगा बताना मुझे इससे पहले। अब आपको देखिए, शायद आपको दिख गया होगा क्या मिसिंग था। तो यहाँ पे मैं ब्लैक काजल नहीं लगा रही हूँ, यहाँ पे मैं वाइट काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, जो कि एले गर्ल की है। सो इसके रिव्यूज़ भी मुझे बहुत अच्छे लगे, अगर मैं आपको दूँ तो ये मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं लिप वाले पार्ट पे जाती हूँ। सब जैसे जैसे मेरा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा, ये एक थोड़ी देर बाद एक ड्यूई लुक देने लग जाएगा और ये मेकअप बहुत बहुत फ्लॉलेस लग रहा है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये लुक कैसी लगी और मेरी वीडियोस को लाइक करना। देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने लाइनर से इसको अलग से अप्लाई कर रही हूँ। उसको लगाने के बाद यहाँ पर मैंने, आप इसके ऊपर सबसे पहले क्रीम लिपस्टिक लगाएं, उसके बाद मैट लगाएं। यहाँ पर मैंने अपनी एक लिपस्टिक लगा ली है। लिपस्टिक के ऊपर फिर मैंने एक थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ड्यूई लुक देनी थी, तो मैंने ग्लॉस यूज़ किया है ताकि मेरे ये मैट फॉर्म में ना जाए। लिपस्टिक को भी मैंने मैट नहीं रखा है। तो इस देखिए, अब मैं इसको ऐसे ब्रश से लगा लूँगी। आप चाहें तो अलग से एक ब्रश ले सकती हैं, आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, जब भी आप मैट लिपस्टिक यूज़ करते हो उसके नीचे आपको क्रीम लिपस्टिक की लेयर देनी बहुत ज़रूरी है। सो ये मेरा लुक कंप्लीट हो चुका है। बाय बाय।